तो दोस्तों गुड मॉर्निंग और आप सभी को एक बार फिर से धीरज सीटेट एकेडमी में स्वागत है। तो आज आपका हो गया 8 तारीख और हमें जहाँ तक का लगता है कि 50% बच्चों का परीक्षा हो चुका होगा एसएसटी पेपर का। और जिन विद्यार्थियों का भी एसएसटी का पेपर नहीं हुआ पेपर 1, तो वो हमारे जितने भी पीछे वीडियो डाला हुआ है वो जाके कृपया करके उससे देखें। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार देखें, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन आपका एससीईआरटी से ही पूछा जा रहा है। उससे जितना भी हम पढ़ा चुके हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उससे बहुत क्वेश्चन आपको लड़ने वाला है। तो कृपया परीक्षा में जाने से पहले हमारा वीडियो देख कर जाएँ। अगर हम बात करें पेपर 2 की, तो वैसे तो हम 10 तारीख को सोचे थे कि पेपर 2 का सिलेबस को लाया जाएगा, लेकिन आप लोग का दिन प्रतिदिन डेली कमेंट आने के बाद सोचे कि उसको जल्दी ही शुरू कर दिया जाए। तो जिनका भी पेपर 2 है उनको हम बताना चाहते हैं कि आज से आप लोग का वीडियो आना शुरू हो चुका है। आज एक हिस्ट्री का भी आएगा और एक ज्योग्राफी का भी आएगा, और बाकी ऐसे हम प्रत्येक दिन जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए, ठीक है, प्रत्येक दिन वीडियो कुछ ना कुछ आता रहेगा। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे भी हम वीडियो डालते हैं या अपलोड करते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज का चैप्टर 11th क्लास का हिस्ट्री का। तो इसमें देखिए, इसमें आप लोग को कितने चैप्टर पढ़ने हैं। सबसे पहला जो आपको दिख रहा होगा, समय की शुरुआत, ठीक है, समय की शुरुआत से पहला चैप्टर है। दूसरा हो गया लेखन कला और शहरी जीवन, ऐसे भी इसमें आपका अनुभाग द्वारा बांटा हुआ है। फिर आप नीचे चलिएगा तो इस अगला में आपको 3 चैप्टर पढ़ना है, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। ऐसे कर करके आप पूरा जाइएगा तो कम से कम तो आपको 8 चैप्टर, ठीक है, 10 चैप्टर तक आपको पढ़ने हैं। टोटल 10 चैप्टर अगर नीचे का पोर्शन उठा लिया जाए तो ये जो आप देख रहे हैं विषय सूची, ये प्योर आपका एससीईआरटी, ठीक है, ये पूरा का पूरा एससीईआरटी से लिया हुआ है। ये विषय सूची को आप बाद में देख लीजिएगा। हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एमसीक्यू कराने वाले हैं आप लोग के साथ में, ठीक है। सारा का सारा एकदम आपका चैप्टर वाइज होगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं। पहला चैप्टर हम लोग का है समय की शुरुआत से। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैव विकास के सिद्धांत का जनक माना जाता है, ठीक है। तो इनका जनक किसे माना जाता है, ये हो जाएगा लैमार्क को। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। भारत की शिवालिक पहाड़ियों से 1934 ईस्वी में एडवर्ड लुईस महोदय ने किसके जीवाश्म की खोज किए थे, ठीक है। तो किसके जीवाश्म की खोज किए थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑस्ट्रेलोपिथेकस जीवाश्म की खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चीन में पीकिंग मानव की खोज से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, ये हो जाएगा आपका WC पेई से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेमंड डार्ट ने दक्षिण अफ्रीका के वेचुआला लैंड की टांग घाटी से 1924 ईस्वी में किसके जीवाश्म का प्राप्त किए थे, ठीक है। तो ये किससे प्राप्त किए, 4 का आंसर देख लेते हैं। 4 का आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। प्रथम दार्शनिक मानव किसे माना जाता है, तो प्रथम दार्शनिक मानव किसे माना जाता है, ये हो जाएगा आपका नियंडरथल मानव को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस मानव द्वारा किया गया, ठीक है। आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस मानव के द्वारा किया गया था, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, नियंडरथल के द्वारा किया गया था। अगर पूछे आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, ठीक है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो याद रखिए आग का आविष्कार आपका पूरा पाषाण काल में हुआ था, ठीक है, पूरा पाषाण काल में हुआ था। अगर पूछे कि पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो पहिया का आविष्कार अगर पूछे तो ये आपका हो जाएगा नवपाषाण काल में, ठीक है। पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो
पाषाण काल में। ये दोनों याद रखिएगा। खैर ये पूछेगा नहीं क्योंकि ये आपका 7 8 में पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आज के मानव किस प्रजाति के हैं? आज के मानव जो हैं किस प्रजाति के हैं? तो होमो सेपियंस प्रजाति के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, पाषाण युग को कितने चरणों में विभक्त किया गया है? ठीक है, तो पाषाण युग को कितने चरणों में विभक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 चरणों में विभक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, होमिनिड का जन्म हुआ था, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सेनोजोइक कल्प में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, होमोसेपियंस में क्या विशेषता थी? तो होमोसेपियंस में क्या विशेषता थी? वे बुद्धिमान मानव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। चलिए, हिम युग का आरंभ हुआ था, तो हिम युग का आरंभ कब हुआ था? तो 25 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 25 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आरंभिक होमिनिड कहाँ रहते थे? तो ये कहाँ रहते थे? तो ये पेड़ों पर रहते थे। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, औजार बनाने वाले मानव जाति थी, तो ये कैसे थे? तो होमो हैबिल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, रसदखोरी का अर्थ क्या है? रसदखोरी का अर्थ क्या होता है? तो रसदखोरी का अर्थ होता है भोजन की तलाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। चलिए, टेरा अमाटा स्थल का संबंध किस देश से है? ठीक है, तो इसका संबंध किस देश से है? तो फ्रांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनानी शब्द पिथिकस का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है? तो वानर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लेजरेट की गुफा कहाँ है? तो लेजरेट की गुफा कहाँ है? ये हो जाएगा आपका फ्रांस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्कॉट क्रॉन्स कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, उषा काल के नाम से जाना जाता है, तो उषा काल के नाम से किससे जाना जाता है? तो पूरा पाषाण काल में। इसी काल में क्या हुआ था? आग का आविष्कार हुआ था, हम पहले भी बता चुके हैं। इसी काल में क्या हुआ था? आग का आविष्कार हुआ था। नौ पाषाण काल में क्या हुआ था? तो पहिए का आविष्कार हुआ था। ठीक है, पहिए का आविष्कार बोलेगा तो नौ पाषाण काल में हुआ था। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्टामीरा के चित्र की खोज कब की गई? तो अल्टामीरा के चित्र की खोज कब की गई थी? ये हो जाएगा 1879 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, मानव प्राणियों का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहाँ हुआ? ठीक है, तो ये कहाँ हुआ था? तो अफ्रीका में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, अग्नि का उपयोग मानव के कितने वर्ष पहले आरंभ किया गया? तो ये हो जाएगा 14 लाख वर्ष पूर्व आरंभ कर दिया गया था। चलिए, ये इस प्रकार से हमारा क्लास 11 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 समय की शुरुआत ख़त्म होता है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की ओर। ठीक है, चलिए, लेखन कला और शहरी जीवन। चैप्टर का नाम क्या है? लेखन कला और शहरी जीवन। देखते हैं, निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? ठीक है, तो ये कौन सी सभ्यता हो जाएगा? मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो ये किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो दजला फरात के नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एरेक तथा सुमेर की राजा की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये किसने धारण की थी? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? लुगल जगसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? तो बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? तो मर्दुक, ऑप्शन नंबर 1। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अक्काद का शासक सारगन किस वर्ष गद्दी पर बैठा? ठीक है, तो ये किस वर्ष गद्दी पर बैठा था? तो 2350 ईस्वी पूर्व में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेसोपोटामिया की लिपि थी, तो मेसोपोटामिया की क्या लिपि थी? तो किलाक्षर लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज कौन सी थी? ठीक है, मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज कौन सी थी? तो ये हो जाएगा आपका गेहूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झूलते बाग किस सभ्यता की देन है? तो झूलते बाग किस सभ्यता की देन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बेबीलोनियन सभ्यता। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, पीली नदी किसे कहते हैं? तो पीली नदी किसे कहते हैं? तो होंगहो नदी को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, बुक ऑफ जेनेसिस में उल्लेखित सिमार नगर की पहचान किस नगर से की जाती है? ठीक है, तो इसे किस नगर से की जाती है? तो सुमेर नदी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुमेर से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, असीरिया का अंतिम महान राजा कौन था? ठीक है, तो इसका अंतिम महान राजा कौन था? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अशुरबनीपाल। कौन था? अशुरबनीपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए, किलाकर लिपि का आरंभ कहाँ हुआ था? ठीक है, तो ये इसका आरंभ कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा सुमेर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, अष्टदाशिमक प्रणाली किस सभ्यता से संबंधित है? ठीक है, तो ये किस सभ्यता से संबंधित है? मेसोपोटामिया की सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, विशेष रूप से गणित का विकास कहाँ हुआ था? ठीक है, विशेष रूप से गणित का विकास कहाँ हुआ था? तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बेबीलोन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेसोपोटामिया की देवी इनना का संबंध था, तो किससे संबंध था? तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रेम और युद्ध से। ठीक है, इनका संबंध किससे था? प्रेम और युद्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चलिए, अशुरबनीयाल कहाँ के शासक थे? जस्ट क्वेश्चन ऊपर भी आ चुका है। ठीक है, 16 का क्या हो जाएगा? असीरिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेसोपोटामिया के उर देवता का संबंध था। ठीक है, तो किस देवता से संबंध रखते थे मेसोपोटामिया? 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा चंद्र देवता, यानी कि चांद से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध किससे है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेसोपोटामिया से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेसोपोटामिया से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसार का पहला विधि निर्माता कौन है? ठीक है, तो ये कौन हो जाएगा? हम्मुराबी, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, डेगन देवता का मंदिर कहाँ बनवाया गया था? ठीक है, तो इनका मंदिर कहाँ बनाया गया था? तो मारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम्मुराबी का विधान संहिता में कितने अनुच्छेद थे? ठीक है, तो याद रखिएगा 285 अनुच्छेद थे। तो इस प्रकार से आज का चैप्टर 2 भी समाप्त हुआ। अगला चैप्टर की ओर चलते हैं, चैप्टर नंबर 3 की ओर। चलिए शुरू करते हैं। रोमन समाज में प्रत्येक परिवार चूल्हे की किस देवी की पूजा करता था? ठीक है, तो किस देवी की? यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा, वेस्ता। ठीक है, वे अधस्सा और वेस्ता देवी की, यहाँ पे थोड़ा नाम लिखने की वजह से दिख नहीं रहा होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए, रोमन समाज में फसलों की रक्षा करने वाला देवता था। कौन सा देवता थे जो रोमन समाज में फसलों की रक्षा करते थे? तो ये हो जाएगा आपका जुपिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कोलोसियम था, ये क्या था? 3 का आंसर क्या हो जाएगा? एक अखाड़े का नाम था। कोलोसियम क्या था? तो एक अखाड़े का नाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जूलियस सीजर था, तो जूलियस सीजर क्या था? तो ये मतलब कि कहने का मतलब सेनापति यानी कि सब था, तीनों का तीनों था, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला देखते हैं, पेंथियन क्या था? ठीक है, तो पेंथियन क्या था? तो एक मंदिर, ये एक मंदिर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक था, कौन था? तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? तो गेलन। 6 का आंसर क्या हो जाएगा? गेलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेंद अवेस्ता किसका प्रमुख ग्रंथ है? तो ईरानियों का प्रमुख ग्रंथ है। ड्रेसल 20 क्या था? ठीक है, तो ये क्या था? तो ये मिट्टी का बर्तन। ड्रेसल 20 क्या था? तो मिट्टी का बर्तन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9,
जर्मेनिया के लेखक कौन थे? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, टैसिटस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ था। नील नदी को क्या कहते हैं? नील नदी, इसे मिस्र की देन कहते हैं। नील नदी को हम मिस्र की देन कहते हैं। ठीक है, मिस्र की देन है तो नील नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोम का पहला सम्राट कौन बना? ठीक है, तो रोम का पहला सम्राट कौन बना? 11 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑक्टस सीजर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएगा आपका कॉन्स्टेंटाइन ने। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ग्लेडिएटर किन्हें कहा जाता है? ठीक है, तो ये किससे कहा जाता है? तो एक मिनट छोटा करने दीजिए थोड़ा। चलिए, योद्धा गुलाम पहलवानों को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, रोम साम्राज्य मुख्य भाषा क्या थी? रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? ठीक है, तो रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? ये हो जाएगा लैटिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट। क्लियोपेट्रा किस वंश की राजकुमारी थी? ठीक है, तो ये किस वंश की राजकुमारी थी? तो ये हो जाएगा टालमी वंश की। ईसा को मृत्युदंड दिया गया था, तो कब दिया गया था? तो 30 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जस्टिनिया क्यों विख्यात है? ठीक है, तो ये क्यों विख्यात है? कानून संग्रह के लिए। प्राकृतिक इतिहास के लेखक कौन थे? ठीक है, तो प्लिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जूलियस सीजर। ठीक है, जूलियस सीजर का जन्म कब हुआ था? तो जूलियस सीजर का जन्म कब हुआ था? तो 190 ईसा पूर्व में हुआ था। यूनानियों के सबसे बड़ा देवता कौन थे? तो यूनानियों के सबसे बड़ा देवता कौन थे? तो जियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। चलिए, हरो देवी थी किसकी देवी थी? तो स्वर्ग की देवी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्यूनिक युद्ध कितनी बार हुआ था? ठीक है, तो ये टोटल 3 बार हुआ था। एलमनाई फ्रैंक और गोप जनजाति का संबंध किससे है? ठीक है, तो ये किससे है? तो जर्मन से। चलिए, तो हम आज चैप्टर 3 भी ख़त्म हो गया है और आज शुरू कर रहे हैं चैप्टर 4। पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है? ये आपका हो जाएगा खलीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पैगंबर मोहम्मद की माता का क्या नाम था? पैगंबर मोहम्मद की माता का क्या नाम था? तो याद रखिएगा, अमीना नाम था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम क्या था? ठीक है, तो इनका वास्तविक नाम क्या था? तो हसन। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? 4 का आंसर क्या हो जाएगा? हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, उमैयद खिलाफत का संस्थापक कौन था? ठीक है, उमैयद खिलाफत का संस्थापक कौन था? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी, मुआविया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 को चलते हैं, फातिमा खिलाफत की स्थापना कहाँ हुई? ठीक है, तो फातिमा खिलाफत की स्थापना कहाँ हुई थी? 6 का आंसर क्या हो जाएगा? तो काहिरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, शाहनामा की रचना किसने की थी? शाहनामा की रचना किसने? तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? फिरदौसी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, निम्नलिखित में भूगोल वेत्ता कौन थे? ठीक है, तो ये कौन थे? तो अल ख्वारिज़मी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, अल बरूनी ने किस पुस्तक की रचना की थी? ठीक है, तो इनका पुस्तक का नाम था तहकीक ए हिंद। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तहकीक ए हिंद था।
चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। पैगंबर मोहम्मद की पत्नी का क्या नाम था? तो पैगंबर मोहम्मद की पत्नी का क्या नाम था? तो खादीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था तो कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद थे? ठीक है, तो इसमें से दामाद कौन थे? तो अली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब्बासी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो अब्बासी क्रांति कब हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 650 AD। AD बोले तो एनो डोमिनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए, पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 625 AD। AD बोले तो एनो डोमिनी, याद रखिए, कभी कभी फॉर्म पूछ दिया जाता है फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊँटों की लड़ाई कब हुई थी? तो ऊँटों की लड़ाई कब हुई थी? ये हो जाएगा 657 ईस्वी में। तूर के युद्ध कब हुआ था? तो तूर के युद्ध कब हुआ था? 732 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ताहिरी वंश की स्थापना कब हुई थी? तो ताहिरी वंश की स्थापना कब हुई थी? 17 का क्या हो जाएगा? 818 ईस्वी में। देखिए ईस्वी वाला डेट आपको याद रखना हो, क्योंकि बहुत 6 तारीख के डेट में ना बहुत ईस्वी से मतलब क्वेश्चन पूछा हुआ था, अब बाई डेट के साथ साथ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अरब में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? ठीक है, अरब में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो दिरहम कहा जाता है। ये आप सीटेट में भी पढ़े होंगे, ये क्वेश्चन को सीटेट में भी पूछा जाता है, दिरहम कहाँ की मुद्रा है, इस टाइप से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अली और फातिमा के पुत्र हसन की हत्या किसने करवाया था? ठीक है, तो हाँ, हसन की हत्या किसने करवाया था? 19 का क्या आंसर हो जाएगा? तो मुआविया। किसने करवाया था? मुआविया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अरब द्वारा सिंध पर विजय कब किया गया था? ठीक है, तो अरब के द्वारा सिंध पर विजय कब किया गया था? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? 712 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। मंगोलों द्वारा बगदाद पर अधिकार कब कर लिया गया था? ठीक है, तो कब किया गया था? 1258 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो आज का चैप्टर 4 समाप्त हुआ, चैप्टर नंबर 5 की ओर आते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है कि मंगोलों का प्रिय पशु कौन था? ठीक है, तो इसका प्रिय पशु कौन था? तो इसका हो जाएगा घोड़ा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चीनी लोग किस यायावर जाति को हुंग नू कहते थे? ठीक है, तो इस किससे कहते थे? तो 2 का क्या हो जाएगा? तो हुन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मंगोलों के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गुरु थे, कौन थे? तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा? उई गुरु। अटिटिला कौन था? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। अटिटिला कौन था? तो ये कौन था? ये हो जाएगा एक हुन विजेता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, चीन की महान दीवार का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो चीन की महान दीवार का निर्माण किसने करवाया था? तो सी हुआंगशीन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था तेमुजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईरान में इलखानी राज का संस्थापक कौन था? ईरान में इलखानी राज का संस्थापक कौन था? तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? हलागू। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मार्को पोलो ने चीन की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? ठीक है, तो मार्को पोलो चीन की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो कुबलई खान के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए, मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंगेज खान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाज किस प्रकार का कर था? ठीक है, तो बाज जो था ना, किस प्रकार का कर था? तो व्यापारियों के द्वारा लिया जाने वाला कर था। ओलुन इके कौन थी? ठीक है, तो ये कौन थी? चंगेज खान की माँ का नाम था, उनकी माँ थी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, चंगेज खान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? ठीक है, तो चंगेज खान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो काराकोरम में। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, मंगोलों के आचरण हेतु यासा
प्रतिदिन किसने लिया? 13 का आंसर क्या हो जाएगा? तो चंगेज खां। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, तो चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी 14 का? तो 1227 ईस्वी में। चंगेज खां के पुत्र थे, चंगेज खां के कितने पुत्र थे? तो 3 थे, तीनों के तीनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोरिस याकोवालियच कहाँ के विद्वान थे? ठीक है, 16 का क्या हो जाएगा? रूस के। 17 नंबर क्वेश्चन देते हैं, विधि संहिता किसने तैयार किया था? ठीक है, तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? चंगेज ने, यानी कि चंगेज खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिया राज्य पर चंगेज खान ने कब आक्रमण किया? ठीक है, तो इस पर कब आक्रमण किया था? तो 1209 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंगेज खान ने कब चीन पर आक्रमण करके, ठीक है, तुंगुत वंश को पूर्णतः समाप्त कर दिया? ठीक है, तो 19 का क्या हो जाएगा? 1227। कुबलई खान की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1294 ईस्वी में। तुनुजुर का संबंध किससे है? ठीक है, तो इस संबंध किससे है? तो बौद्ध ग्रंथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, चैप्टर नंबर 6 बोल रहा है, सालमा की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, तो 814 ईस्वी में। सालमा की मृत्यु कब हुई थी? 814 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यूरोप पर कौन कौन से बब्बर जातियों ने आक्रमण किया था? ठीक है, तो कौन कौन से बब्बर जातियों ने? तो ये तीनों किया था, यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चलिए, एंजिल शब्द का संबंध किस देश से है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इंग्लैंड से। मेहराबों का निर्माण किस शैली से हुआ है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा गोथिक शैली और रोमानेस्क शैली, यानी कि ए और बी दोनों से हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिवाइन कॉमेडी किनकी पुस्तक है? तो डिवाइन कॉमेडी किनकी पुस्तक है? दांते। ये हम लोग 9th क्लास में भी पढ़े थे। ठीक है, ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, मेनर का संबंध है, तो मेनर का संबंध किससे है? तो आवाज़ से। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोबोट कौन था? ठीक है, तो रोबोट कौन था? ये एक प्रकार का कवि था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, सामंतवाद के पतन के कारण थे, तो सामंतवाद के पतन के कारण क्या थे? तो याद रखिएगा। चलिए, समय समय पर पड़ने वाला अकाल, सही बात है। महामारी का प्रकोप, सही है। सामंती युद्ध, ये भी सही, यानी कि उपयुक्त में से सभी, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप में प्लेग कब फैला था? ठीक है, यूरोप में प्लेग कब फैला था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1347 से लेकर 1350 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लैंड में किसानों का विद्रोह कब हुआ था? तो इंग्लैंड में किसानों का विद्रोह कब हुआ था? 1381 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुलाबों की लड़ाई कब हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, गुलाबों की लड़ाई कब हुई थी? तो 1455 से लेकर 1485 तक हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिफ क्या है? ठीक है, तो फिफ क्या है? ये जागीर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्प किसे कहा जाता है? ठीक है, तो सर्प किसे कहा जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो भूदास को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? ठीक है, तो ये किसे माना जाता है? तो ग्रिगोरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समांति समाज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मार्क ब्लॉक। नेक्स्ट 16 नंबर देखते हैं, नाइट किसे कहा जाता है? ठीक है, तो नाइट किसे कहा गया है? तो 16 का क्या हो जाएगा? 16 का आपका हो जाएगा घुड़सवार योद्धाओं को। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कैंटरबरी टेल्स के रचयिता कौन थे? 17 का आंसर हो जाएगा इसमें आपका जेफरी चौस्कर। गुलाबों की लड़ाई कहाँ हुई थी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये लड़ाई कहाँ हुई थी? तो इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जॉन हस को
खूंटे से बांधकर जिंदा जला दिया था। ठीक है, तो कब जला दिया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1415 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मार्टिन लूथर का जन्म हुआ था। तो मार्टिन लूथर का जन्म कब हुआ था? एक पीछे में मैंने पढ़ चुके थे, 10 नवंबर 1483 को। कब हुआ था? 10 नवंबर 1483 को। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। चलिए, हुल्डिक जीवगली का संबंध किस देश से है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका स्विट्जरलैंड से। पांडुआ विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा आपका इटली में। चलिए, तो 7 नंबर चैप्टर में आते हैं। अंतिम भोज द लास्ट सफर नामक विश्वविख्यात चित्र किस चित्रकार द्वारा बनाया गया था? ठीक है, तो ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो लियोनार्डो दा विंची के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए, पुनर्जागरण कालीन प्रमुख मूर्तिकार कौन थे? ठीक है, तो कौन था इसमें हो जाएगा? दो का आंसर, तो उपयुक्त में से सभी, तीनों का तीनों थे। ठीक है, दो का आंसर हो जाएगा आपका 4। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि बाइबल के पश्चात सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक के साथ साथ, ठीक है, विश्व में प्रथम बार सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक थी, तो कौन सी थी? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इरेस्मस द्वारा लिखी मूर्तत्व की प्रशंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आधुनिक युग का पुनर्जागरण युगीन प्रमुख राजनीतिक चिंतक कौन था? ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? तो इनमें से सभी। इसका हो जाएगा आपका 4 का आंसर, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोनालिसा किस चित्रकारी की रचना है? ये बहुत भी क्वेश्चन बन सकता है। मोनालिसा किस चित्रकारी के लेखक, इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक कौन थे? तो 5 का हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, छापखाना का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, तो छापखाना का आविष्कार किसने किया था? ये हो जाएगा गुटेनबर्ग ने। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, पिएटा मूर्ति किसने बनाई थी? तो पिएटा मूर्ति किसने बनाई थी? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, माइकल एंजली ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कि माइकल एंजेलो ने। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कोपरनिकस कौन था? ठीक है, तो कोपरनिकस कौन था? तो एक खगोल शास्त्री थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, धर्म सुधार का प्रातःकालीन तारा किससे कहा गया है या कहा जाता है? ठीक है, तो ये किससे कहा जाता है धर्म सुधार का? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जॉन विक्लिफ को। 10 नंबर देखते हैं, इसे यूरोप का कालिदास कहा जाता है। ठीक है, किससे कहा जाता है यूरोप का कालिदास? 10 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा विलियम शेक्सपियर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वरमंडल के ग्रहों की गति का संबंध सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? ठीक है, तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा केपलर ने। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो मानवतावाद का जनक किसे माना जाता है? ठीक है, तो 12 का क्या हो जाएगा? 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, फ्रांसिस्को पेट्रक को। डेकोमेसन किसकी कृति है? ठीक है, तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उकासियो को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो इसका कब हुआ था? 1564 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, न्यूटन का जन्म कब हुआ था? न्यूटन का जन्म 1942 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धर्म सुधार का प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है? जस्ट क्वेश्चन अभी पीछे भी आया था, ये क्या हो जाएगा? जॉन विक्लिफ को कहा जाता है। रोजर बेकन का जन्म कब हुआ था? तो रोजर बेकन का जन्म कब हुआ था? तो 1210 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुनर्जागरण का, एक मिनट, चलिए, क्वेश्चन नंबर 18,
पुनः जागरण का क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, तो पुनः जागरण का क्या प्रभाव पड़ा था, तो इनमें से सभी प्रोटेस्टेंट आंदोलन के कारण थे, तो ये भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। ट्यूडर वंश की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, 1485 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रोटेस्टेंट आंदोलन का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, तो क्या प्रभाव पड़ा था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इनमें से सभी, यानी ईसाई धर्म का विभाजन हुआ, व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ, और हो जाएगा प्यूरिटनवाद का विकास, यानी कि उपयुक्त में से सभी। चलिए, यूरोप के 30 वर्षीय युद्ध के केंद्र कहाँ था, ठीक है, तो ये कहाँ था, तो जर्मनी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। वेस्टफालिया की संधि कब हुई थी, तो वेस्टफालिया की संधि कब हुई थी, 23 का आंसर क्या हो जाएगा, 1648 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24। ऑक्सबर्ग की संधि कब हुई थी, ठीक है, तो ये आपका 1555 ईस्वी में हुआ था। चलिए, चैप्टर नंबर 8, संस्कृतियों का टकराव। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, एंटरप्राइज ऑफ द इंडीज जहाज किसका था, ठीक है, तो यह कोलंबस का जहाज था। अगला क्वेश्चन, कोलंबस किस देश का नाविक था, ठीक है, तो ये किस देश का नाविक था, तो ये हो जाएगा आपका इटली, जिनोवा, ठीक है, इटली के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माचू पिचू के राजमहल का निर्माण किन लोगों ने किया था, ठीक है, तो किन लोगों ने किया था, तो इनका समेत वालों ने। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इनका सभ्यता वालों ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की परिक्रमा करने मतलब लगाने का श्रेय किसे जाता है, तो मैगलन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर। अमेरिका की खोज किसने की, ठीक है, तो किसने किया था, इस सबको पता होगा, कोलंबस ने, पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए, हेनरी द नेविगेटर कहाँ का राजा था, ठीक है, तो ये कहाँ का राजा था, पुर्तगाल का। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा मौलाएं हैं, क्या हो जाता है यार। टेनो टेनोक्टिलान किस साम्राज्य की राजधानी है, ठीक है, तो किस साम्राज्य, तो एज़टेक की। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन बन सकता है आप लोग के लिए। 11 अक्टूबर 1900, एक मिनट छोटा करने, 11 अक्टूबर 1900 बोलो सॉरी 11 अक्टूबर 1492 को, ठीक है। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की, तो 11 अक्टूबर 1492 में किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है, ठीक है, तो किस सागर को कहा जाता है, भूमध्य सागर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगाल के किस राजकुमार को नाविक कहा जाता है, देखिए क्वेश्चन कितना, एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा के पूछा जा रहा है, ठीक है, तो हेनरी को कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुतुबनुमा का आविष्कार कब हुआ था, ठीक है, तो इसका आविष्कार कब हुआ था, 1380 में। अगला प्रश्न देखते हैं। पुर्तगाल स्पेन से कब स्वतंत्र हुआ, तो पुर्तगाल स्पेन से कब स्वतंत्र हुआ, 1139 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औपनिवेशीकरण का क्या क्या परिणाम निकले, ठीक है, तो क्या क्या परिणाम निकले थे, ये हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अब देख लीजिएगा एक बार। इमोगो मुंडी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 का, तो कार्डिनल ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टॉलमी की पुस्तकें जियोग्राफी कब प्रकाशित हुई, ठीक है, तो जियोग्राफी यानी कि भूगोल के लेखक कौन थे, टॉलमी, ऐसे भी हम बोलते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, 15 का आंसर क्या हो जाएगा, 1477 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोने चांदी का देश माना जाता है, सोचिए सोने चांदी का देश किससे माना जाता है,
काश हमारा भारत भी होता सोने चांदी का देश। अमेरिका को देखिए, हम एक 6 तारीख का एग्जाम में पूछा गया था अब्दुल मजीद से क्वेश्चन, ठीक है, तो इस पर फोकस कीजिएगा थोड़ा। अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था? 6 तारीख बच्चे जो आए थे मतलब स्टूडेंट लोग वो बता रहे थे अब्दुल मजीद से भी प्रश्न पूछा जा रहा था, ठीक है। तो ये कहाँ का व्यापारी था? तो भारत को। शायद क्वेश्चन था कि वास्को डिगामा को भारत आने का मतलब किसने मदद किया था, इस टाइप से प्रश्न था शायद। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिलहाल। इसाबेला चलिए, इसाबेला कहाँ की रानी थी? ठीक है, तो इसाबेला कहाँ की रानी थी? ये हो जाएगा आपका स्पेन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया? तो इसका हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, मैगलन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरावक संस्कृति का उद्भव कहाँ हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 का, यानी कि ए और बी दोनों में हुआ था, देख लीजिएगा, कैरिबियन और ब्राज़ील दोनों में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एज़टेक सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? तो इसका विकास कहाँ हुआ था? इसका हो जाएगा मैक्सिको में। अगला क्वेश्चन की चलते हैं, केबरल सर्वप्रथम कहाँ पहुँचा? तो केबरल जो था वो सर्वप्रथम कहाँ पहुँचा था? तो ब्राज़ील में पहुँचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, ये भी लेसन आपका समाप्त हुआ। अब आपका 9th और 10th बचा हुआ है, ठीक है, यानी कि 2 लेसन और बचा हुआ है। कुछ ज़्यादा नहीं टाइम है, 20 मिनट में ये भी आपका ख़त्म हो जाएगा। 9, 10, 11 तक है। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में, ठीक है, फ्रांस के किस समाजवादी नेता द्वारा किया गया था? ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया था? तो लुई प्लेन कुई के द्वारा किया गया था। अगला देखते हैं, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में आरंभ हुई थी? ठीक है, तो ये किस देश में आरंभ हुई थी? तो इंग्लैंड में आरंभ हुई थी। हाँ, अगर कभी कभी पूछ दे सदी की बात करें ना, औद्योगिक क्रांति किस सदी में शुरुआत हुआ था, तो याद रखिएगा 18वीं सदी में। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस सदी में हुआ है, अगर ऐसा प्रश्न पूछ दे तो 18वीं सदी में हुआ था। खैर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार का श्रेय किससे माना जाता है? ठीक है, तो ये किससे माना जाता है? थॉमस न्यूटन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, तो इसका निर्माण किसने किया था? मैकडम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, 1807 ईस्वी में किस अमेरिकी ने प्रथम भाप चलित नौका क्लेमार्ट का आविष्कार किया गया? ठीक है, तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट फुल्टन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिपनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो शिपनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जेम्स हार्ग्रीव्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो ये किस वर्ष हुआ था? 1838 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? ठीक है, तो ये किस वर्ष हुआ था? तो 1955 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चार्टिस्ट आंदोलन क्यों किया गया? ठीक है, तो ये क्यों किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका, देख लीजिएगा, बलिक पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग के लिए। अगला चलिए, फ्लाइंग स्टल मशीन का निर्माण किसने किया था? ठीक है, तो 10 का क्या होता है आंसर? तो जॉन के ने, ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर देखते हैं, टेनेमेंट्स क्या था? ठीक है, तो ये क्या था? ये आपका हो जाएगा काम चलाऊ मकान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी? ठीक है, तो ये कहाँ बनी थी? ये आपका लंदन में, लंदन की पेंडियन और फेरिगन स्ट्रीट के बीच में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं, सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी? ठीक है, तो सबसे पहले भूमिगत रेल कब बनी थी? 1863 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। बारूद का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था?
तो बारूद का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल शक्ति से चलने वाला है, ठीक है, पावर लूम का निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण किसने किया था? तो एडमंड कार्टराइट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वाष्प चालित रेल इंजन किसने बनाया था? ठीक है, तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? तो टॉमस न्यूकॉम ने। 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला? 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था? तो याद रखिएगा इंग्लैंड में। ठीक है, 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था? तो इंग्लैंड में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कि बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? ठीक है, तो ये आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में। रिचर्ड रोबर्ट्स ने प्रथम स्वचालित बुनाई यंत्र बनाया। ठीक है, तो ये कब बनाया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार कब किए थे? ठीक है, तो टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ था? 1876 में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेथरो टूल के बीज बोने के लिए ड्रिल यंत्र का आविष्कार किया गया था, तो ये कब किया गया था? ठीक है, तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 22 का हो जाएगा 1701 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइटले ने लेथ मशीन का आविष्कार कब किया था? तो माइटले ने लेथ मशीन का आविष्कार कब किए थे? तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1800 ईस्वी में। लास्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति किस सदी में हुई थी? लीजिए, ये पूछ ही दिया लास्ट तक। औद्योगिक क्रांति किस सदी में हुई थी? तो 18वीं सदी में हुई थी। ठीक है, और सबसे पहले कहाँ हुआ था पूछेगा तो ब्रिटेन में। ठीक है, सबसे पहले पूछेगा तो ब्रिटेन में। चलिए अगला चैप्टर की ओर चलते हैं। यूरोपियों द्वारा उपनिवेशों की स्थापना का कारण था, तो क्या कारण था? तो इनमें से सभी। आबेल तास्मान ने न्यूजीलैंड की खोज कब की? ठीक है, तो कब की थी? तो 1642 में। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन हम लोग शुरू में ही पढ़े थे, 9th क्लास में ही। जब नाइन्थ क्लास का आप हिस्ट्री पढ़िएगा उसी में पढ़ाया गया था। तो ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? कैप्टन कुक ने। ब्रिटेन ने अलास्का का भूभाग किससे खरीदा था? ठीक है, तो ये किससे खरीदा था? 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा रूस से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अमेरिका में इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब पारित किया गया? ठीक है, तो कब पारित किया गया था? तो 1934 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका में दास प्रथा कब समाप्त किया गया? अगर अमेरिका की बात करें दास प्रथा, तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1865 में समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, कनाडा की खोज किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था? तो अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा 12 अप्रैल 1861 में हुआ था। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। हाँ, ये क्वेश्चन VVI बन सकता है क्योंकि बाई डेट इसमें दिया हुआ है। अधिकांश क्वेश्चन में बाई डेट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 4 मार्च 1861 के ये राष्ट्रपति बने थे। 1865 में इनकी मृत्यु कर दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा 1865 में ही मतलब इनकी हत्या कर दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोल्ड रश अमेरिका के किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो ये किस राज्य से संबंधित है? ये हो जाएगा आपका कैलिफोर्निया से। अगला देखते हैं। कनाडा इंडियन एक्ट कब बना? ठीक है, कनाडा इंडियन एक्ट कब बना था? 11 का आंसर क्या हो जाएगा? 1876 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जॉन विल्केस बूथ द्वारा किस अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या की गई थी? यही हो गया। ठीक है, कौन? तो अब्राहम लिंकन। कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1865 में। भी जस्ट हम बताएं आप लोग को 1865 में किया गया था। चलिए, स्पेनिश का उत्तराधिकारी युद्ध कब हुआ था? ठीक है, तो इसका युद्ध कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 1713 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्ट ऑफ कनाडा कब पारित किया गया? एक्ट ऑफ कनाडा कब पारित किया गया था? ये हो जाएगा 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्यूरिटनों ने कहाँ जाकर बस गए? ठीक है, तो ये कहाँ जाकर बस गए थे? तो अमेरिका में। होपी क्या था? होपी क्या था? तो होपी क्या था? तो कबीले थे। चलिए, किनका मानना था कि
मूल अमेरिकन सभ्यता की विकृतियों से अछूते थे। ठीक है, कि 17 का क्या हो जाएगा, रूसो को। ब्रिटेन को फ्रांस से लुइसियाना प्राप्त कब किया गया। ठीक है, तो कब किया गया, हो जाएगा 1802 में। पेरिस की संधि कब हुई थी, ये भी क्वेश्चन आपका 9th क्लास का है। ठीक है, 1783 में। न्यू गिनी का संबंध किस देश से है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, न्यू गिनी का संबंध किससे है, अफ्रीका से। 6 तारीख का पेपर पूछा गया था, चिली का संबंध किस महादेश से है, इस टाइप से प्रश्न पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। न्यू गिनी का संबंध किससे है, तो अफ्रीका से। आगे देखते हैं, डीमेंस लैंड का संबंध है। ठीक है, तो डीमेंस लैंड का संबंध किससे है, तो ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोरे ऑस्ट्रेलिया की नीति कब आप समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, 1974 में। एक मिनट, तो 1974 में समाप्त कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए, क्रिएटिंग ए नेशन में किसका वर्णन किया गया है, तो ये किसका वर्णन किया गया है, तो सिडनी का। चलिए दोस्तों, तो आज का लास्ट चैप्टर कितना, 10 मिनट में इसको भी ख़त्म कर देते हैं। टोटल कितना प्रश्न है, 26 प्रश्न है। ये है आप लोग का 11th क्लास का हिस्ट्री। ठीक है, 11th चैप्टर आज समाप्त हो चुका है। चलिए, मंचू राजवंश चीन में स्थापित हुआ। ठीक है, तो ये कब स्थापित हुआ था, तो 1644 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 1514 ईस्वी में चीन में, ठीक है, सर्वप्रथम कौन सी यूरोपीय शक्ति ने प्रवेश किया। ठीक है, तो कौन सा शक्ति किया था, तो पुर्तगाल किया था। चलिए, 18वीं सदी के आरंभ में यूरोपीय लोग चीन से क्या खरीदते थे। ठीक है, तो चीन से क्या खरीदते थे, तो चाय खरीदते थे, रेशम खरीदते थे, मिट्टी के बर्तन यानी कि उपयुक्त में से सभी खरीदते थे। प्रथम अफीम, ठीक है, प्रथम अफीम युद्ध के पश्चात कौन सी संधि संपन्न हुई। ठीक है, तो कौन सी संधि जो था संपन्न हुई थी, तो याद रखिएगा, नानकिंग की संधि संपन्न हुई थी। चीन क्रांति कब हुई थी। ठीक है, तो ये बहुत भी क्वेश्चन है, चीन की क्रांति कब हुई थी, तो चीनी क्रांति पूछे तो 1911 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुओमिंतांग दल का संस्थापक कौन था। ठीक है, तो डॉक्टर sun यat-sen। अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर बम गिराया। ठीक है, तो देखिए यहाँ तो पूछने, हाँ चलिए ठीक है, लेकिन इसको देना चाहिए था, थोड़ा सा और अच्छा सा क्वेश्चन बना सकता था। 1945 में। ठीक है, अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर बम गिराया था, तो 1945 में। अमेरिका 2 बार बम गिराया था, एक गिराया था आपका 6 अगस्त 1945 को, एक गिराया था 6 अगस्त 1945 को। ठीक है, और एक गिराया था 9 अगस्त 1945 को, याद रखिएगा। चलिए, जापान में समुराई किन्हें कहा जाता था। ठीक है, तो ये किन्हें कहा जाता था, ये हो जाएगा सैनिकों को। अगला क्वेश्चन, 1854 की कानागांव की संधि किसके बीच हुई थी। ठीक है, तो ये किसके बीच हुई थी, जापान अमेरिका के बीच। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रथम अफीम युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हो गया। जस्ट ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, नानकिंग की संधि के द्वारा समाप्त हो गया था। सान मिन चू का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, sun yat-sen ने, डॉक्टर sun yat-sen। चलिए, चीनी गणराज की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो चीनी गणराज की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1949 में की गई थी। चलिए, क्योटो का नया नाम क्या है। ठीक है, तो 13 का क्या हो जाएगा, टोक्यो। चलिए, डॉक्टर sun yat-sen ने जापान में तुंगमेंग हुई नामक संस्था की स्थापना की, तो कब की थी, तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 1905 में किए थे। चलिए, 10 क्वेश्चन होगा मुश्किल से, ज़्यादा नहीं है, ख़त्म करते हैं इसको। डॉक्टर sun yat-sen की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 12 मार्च 1924 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीनी जनवादी गणतंत्र की घोषणा हुई, तो चीनी जनवादी गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी, 21 नवंबर 1949 को, 21 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर 2। चलिए, चीन में पीकिंग विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ। ठीक है, तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, 1902 में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोहांग क्या था? ठीक है, तो कोहांग क्या था? ये 13 व्यापारियों का समूह था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चीन में ताइपिंग विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? चीन में ताइपिंग विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो हुंग स्यू चुआओ। ठीक है, चलिए, साम्यवादी नेता तटस्की किस देश के थे? ठीक है, तो ये किस देश के नेता थे? तो ये हो जाएगा रूस के। चलिए, ताइवान चीन से कब अलग हुआ? ताइवान जो था वो चीन से कब अलग हुआ? तो 1949 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जापान में सामंतवाद का समापन कब हुआ? ठीक है, तो ये कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। समुराई किसे कहा जाता था? ठीक है, ये किसे कहा जाता था? सामंत की सेना को। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम जापान में कब रेल लाइन बिछाई गई? ठीक है, तो ये कब बिछाई गई? 1872 में। शिंतो धर्म का संबंध किस देश से है? ठीक है, तो ये इस संबंध जापान से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लंबी छलांग वाली नीति का संबंध किस देश से है? ठीक है, तो किस देश से हो जाएगा? तो चीन से। चलिए दोस्तों, तो आज आप लोग का 11th क्लास का हिस्ट्री पूरा का पूरा समाप्त हो चुका है। ठीक है, अब थोड़ा देर बाद 2 घंटा बाद नहीं तो हम ज्योग्राफी 11th क्लास का ज्योग्राफी का भी पीडीएफ अपलोड कर देंगे और इसका हिस्ट्री का भी पीडीएफ अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल पे ये आपको मिलेगा। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो वहाँ जुड़ जाइए और वहाँ से आप सारा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 56 मिनट का वीडियो बन गया। और एक बात बोलना चाहते हैं आप लोग से कि अभी तक आप हमारे इस प्लेटफॉर्म को स्वीकार नहीं किए हैं तो कृपया करके लाल बटन को टच करके आप इस प्लेटफॉर्म को स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए।